हमें भर दिन में कितनी बार हिलाना चाहिए, यानी कि हमें मास्टरबेट भर दिन में कितनी बार करना चाहिए? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार? देखिए, सब लोगों के मन में ये डाउट चलता रहता है कि मतलब मैं मास्टरबेट करता हूँ तो मेरी जो मतलब है फीलिंग, वो मतलब फीलिंग होती ही नहीं सेक्स करने की। हाँ, जब मैं मास्टरबेट करता हूँ मुझे पछतावा होती है कि अरे मैं ये क्यों कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार हमें दिन में कम से कम कितनी बार मास्टरबेट करना चाहिए। देखिए, जब आप भर दिन में कम से कम 1 बार मास्टरबेट करते हो तो आपकी इच्छा जो है मास्टरबेट करने की, हिलाने की, मतलब वो फिर से बढ़ जाती है। यानी कि आप 1 बार मास्टरबेट करते हो तो आपको मतलब आधा घंटा या 1 घंटा के बाद आपको फिर से हिलाने की इच्छा करेगी। हाँ, अगर आप 2 बार मास्टरबेट कर लोगे तो आपको फिर से मास्टरबेट करने की इच्छा होगी, यानी कि आपको फिर से हिलाने की इच्छा होगी। तो ऐसे ही होता है कि जब आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार हिलाते हो तो आपकी हिलाने की इच्छा जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो हिलाने की इच्छा है वो सबको होती है। कोई कोई तो यहाँ पे 1 बार हिला के रहता है, कोई कोई यहाँ पे 4 बार हिलाता है भर दिन में, कोई कोई यहाँ पे 10 बार हिलाता है। तो आखिरकार अगर हम दिन में 3 से 4 बार हिला लिए हैं, 2 बार हिला लिए हैं, तो हिलाने से क्या होता है? देखिए, हिलाने से सबसे पहले यहाँ पे जो मेन नुकसान होता है वो होता है मतलब कमजोरी। अगर आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार हिलाओगे, 4 बार हिलाओगे, तो उससे होता क्या है कि आप मतलब कमज़ोर पड़ जाते हो। यानी कि आपको देखने की मतलब थोड़ा-सा क्षमता जो है वो थोड़ा-सा कम होने लगती है, समझ रहे हो? और आपको मतलब हमेशा मतलब चक्कर सा फीलिंग आएगा और आपको मतलब बार-बार हिलाने का मन करेगा। ये होता है हिलाने से। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार हिलाओगे तो उससे सबसे पहले कमज़ोरी तो होती है। हाँ, इससे आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है। इससे स्पर्म काउंट का मतलब है कि आपका स्पर्म जो है वो गाढ़ा नहीं होगा। तो इससे आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है और भविष्य में मतलब फ्यूचर में आपको मतलब बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। क्योंकि आप मतलब दिन में 4 बार 5 बार हिलाओगे तो उससे होता क्या है कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाएगा। और obvious सी बात है कि अगर आप हमेशा हिलाते रहोगे, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा और आप में बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप हर दिन में कम से कम 3 बार 4 बार हिलाते हो तो आपको मतलब धीरे-धीरे इसको कंट्रोल करना है। अगर आप दिन में 4 बार हिलाते हो तो आप 1 बार कर दो, और अगर आप वीक में कम से कम 1 से 2 बार हिलाते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उससे जो है आपका मतलब स्पर्म काउंट कम नहीं होता है। हाँ, अगर आप हमेशा दिन में मतलब 4 बार 5 बार पर डे हिलाते जाते हो तो आपका स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल मतलब कम हो जाएगा और आप दुबले-पतले हो जाओगे। दुबला-पतला आप नहीं भी होंगे तो मतलब आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाओगे, अंदर से खोखले हो जाओगे, आप किसी काम का नहीं रह जाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप भी हमेशा दिन में 4 बार 5 बार हिलाते हो तो मत करो ऐसा, मतलब इसको कंट्रोल करो, बंद करो और आराम से खाना-पीना जो इसका प्रॉपर डाइट है वो खाते-पीते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, अगर आप वीक में कम से कम 1 बार 2 बार हिलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हर दिन में कम से कम 1 बार हिला लिए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 बार 5 बार हिलाते हो तो बंद कर दो, कंट्रोल कर दो, अपने आप को सँभालो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।